अभिषेक, ये सारे बड़े बड़े घटनाक्रम पता लग गए, अब नेता अंदर से आके बाहर बता भी रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। ये गहमा गहमी आपको यहां रोक कर रखेगी राजभवन के बाहर सुबह तक। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। और देखिए, आपसे जो बातचीत हो रही थी उसमें मैं आपसे कह ही रहा था कि चंपई सोरेन अंदर हैं, आलमगीर आलम भी अंदर हैं। वही हुआ, चंपई सोरेन भी बाहर आए, आलमगीर आलम भी बाहर आए। आलमगीर आलम जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, ये 5 नेता जो है वो भीतर थे। और ये जल्दी जो आप कह रहे थे वो सच्चाई है। इन्होंने कहा है कि जल्दी शपथ ग्रहण का टाइम तय किया जाए। हालांकि फाइनल कॉल जो है वो राजभवन को ही लेनी है, फिर भी अंदाजा उम्मीद इसी बात की है कि कल शपथ ग्रहण ये हो सकता है। और उसकी वजह ये है कि हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि राजभवन इस बात को लेकर के मुतमईन है कि मेजॉरिटी है, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह जैसी स्थिति नहीं है। किसी ने ये क्लेम भी नहीं किया है कि नहीं, चंपई सोरेन के पास मेजॉरिटी नहीं है। तो सारी ड्यू प्रोसेस पूरी है, तो इसीलिए उम्मीद पूरी जताई जा रही है कि कल ये शपथ ग्रहण हो सकता है और उसके बाद जो है जो मिनिस्ट्री फॉर्मेशन का काम है वो आगे बढ़ सकता है। अच्छा, एक बात बताइए अभिषेक, ये कल्पना और चंपई की रेस में चंपई कैसे आगे निकले? क्योंकि हर मुख्यमंत्री की कोशिश होती है कि अगर मेरी कुर्सी जा रही है तो परिवार का कोई आदमी बन जाए। क्या ये पारिवारिक विरोध के कारण चंपई की लॉटरी लगी है, या फिर कल्पना से और बाकी विरोध हो सकते थे या नेता नाराज हो सकते थे, इसलिए एक पुराने खांटी चेहरे को आगे लाया गया? 2 वजह हैं जगविंदर। पहली वजह है जो आप कह रहे हैं कि विरोध। देखिए, विरोध तो आ रहा था। सीता सोरेन जो हेमंत सोरेन के बड़े बेटे स्वर्गीय दुर्गा की पत्नी हैं, उन्होंने तो ये कह दिया था कि ये नहीं हो सकता है। अगर ऐसा करना ही है तो हेमंत सोरेन अपनी भतीजी को, यानी कि उनकी बेटी पर हाथ रखें। ये विरोध सामने आ गया था। बसंत सोरेन जो छोटे भाई हैं, उनके विरोध की बात भी कही जा रही थी। लेकिन जो दूसरा टेक्निकल पहलू है वो ये भी था कि हो सकता है राज्यपाल शपथ दिलाने से इनकार कर देते। उसकी वजह आपको याद होगा, एक सरफराज आलम करके विधायक है जिन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी, और ये था कि वो सीट इसलिए छोड़ी गई है कि कल्पना सोरेन अगर सीएम बनेगी तो उनको लड़ाना होगा। लेकिन चूंकि विधानसभा का चुनाव है, वो इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है, तो ये राज्यपाल का डिस्क्रिशन था कि क्या इतना समय रह गया है कि जब ये उपचुनाव हो सकता है या नहीं। हो सकता है कि अगर राज्यपाल और इलेक्शन कमीशन के बीच में बातचीत होती, जो संवैधानिक विशेषज्ञ राय दे रहे थे कि शायद उपचुनाव नहीं हो पाएगा। बीजेपी कह रही थी कि उपचुनाव नहीं हो सकता है, समय नहीं बचा हुआ है। तो उस स्थिति में राज्यपाल सीएम बनाने से इनकार कर देते कि जो चुना ही नहीं जा सकता है उसे कैसे हम सीएम डिजिग्नेट कर दें। तो ये टेक्निकल इशू था और साथ में एक विरोध का भी इशू था। बने रहिए आप मेरे साथ अभिषेक। उधर दीपक के पास चलते हैं। दीपक, एक बात बताओ कि चंपई तो बाहर आ गए, हेमंत कहां है अभी? हेमंत सोरेन अंदर ही है क्या अभी राज्यपाल के पास? अभी जो जानकारी मिली है कि हेमंत सोरेन भी यहाँ से निकल गए हैं और चंपई सोरेन भी निकल गए हैं। जो 4-5 विधायक थे वो भी निकल चुके हैं। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर कही जगविंदर जी कि ये कहा गया है कि जो महागठबंधन के जो 47 विधायक हैं उन्होंने अपनी सहमति दी है, और ये सीधे तौर पर ये कहा गया है कि सबकी सहमति है चंपई सोरेन के नाम पर। कोई एक कम विधायक नहीं बताया गया है। जो हमने एबीपी न्यूज़ पर 2 विधायक 3 से 4 विधायक जो अंदर जो बाहर निकले, हमने उनसे लगातार पूछा कि कितने विधायकों ने समर्थन दिया है, तो उन्होंने कहा कि पूरे 47 विधायकों का समर्थन है चंपई सोरेन के नाम पर, और ये राज्यपाल को सूचित कर दिया गया है। राज्यपाल को चिट्ठी दे दी गई है। हेमंत सोरेन ने भी खुद ये कह दिया है राज्यपाल से, और सीधे तौर पर सबसे बड़ी बात जो कही गई है कि शपथ के लिए हम तैयार हैं, आप हमें कोई भी वक्त दीजिए, जल्द से जल्द वक्त दीजिए, किसी भी वक्त आप शपथ कराने के लिए तैयार हैं, आप हमें समय दे दीजिए। तो यानी कि शपथ जल्द से जल्द कराने पर जोर है, जैसे कि हम पहले भी जानकारी दे रहे थे। लेकिन इतनी बड़ी जानकारी मिली है कि एक भी विधायक कम नहीं, पूरे 48 विधायकों ने ये सीधे तौर पर ये कह दिया है कि वो अपना समर्थन उनको दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी खबर जो कि यहाँ जो विधायक जिन्होंने मुलाकात की है राज्यपाल के साथ, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है। और तस्वीर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर राज्यपाल के निवास के बाहर मीडिया का जमाना जरूर है, लेकिन तमाम जो काफिला निकल चुका है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी निकल चुके हैं और चंपई सोरेन भी निकल चुके हैं। उन्होंने सबसे बड़ी सियासी हलचल दीपक तभी रहती है राजभवन में जब सरकार या सीएम का चेहरा बदलता है, तभी जहां आप खड़े हैं यहाँ सबसे ज्यादा सियासी हलचल देखी जाती है। अभिषेक, एक बात पूछनी थी आपसे मैंने, जैसे दीपक बता रहे थे कि निकल गए हैं हेमंत सोरेन, तो हमें उनको फॉलो तो करना ही है कि ईडी कहां लेके जाती है। आपने देखा उनको निकलता हुआ, उनका काफिला या उनकी गाड़ी?
देखिए पूरा एक काफिला निकला है, एग्जैक्टली मैं देख नहीं सका चूंकि उस जिस वक्त चंपई सोरेन निकले थे और कुछ बातें कर रहे थे उनके पास में था, लेकिन जानकारी यही है कि यहाँ से ईडी की टीम उनको लेकर के जाएगी और उनको जो एक सेफ हाउस यहाँ पर है जो पहले से डिजिग्नेटेड है, जिसके बारे में अभी कुछ देर में जानकारी सामने आ जाएगी, वहाँ पर ड्यू मेडिकल प्रोसीजर के बाद उनको रखा जाएगा और कल पेश किया जाएगा। एक अपडेट मैं आपको और दे दूं, जो 47 की बात सामने आ रही है, इकलौते एक विधायक चमरा लिंडा है। हमारी जानकारी ये कहती है कि चमरा लिंडा ही इकलौते विधायक हैं जिनका सिग्नेचर नहीं है, जो यहाँ हाजिर नहीं हो पाए, क्योंकि 48 की बात कही जा रही थी। आज हमने जब आलमगीर आलम जो कांग्रेस विधायक दल के नेता, उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कि हम 48 की परेड करा देंगे, लेकिन 47 का आंकड़ा इसीलिए आया है क्योंकि चमरा लिंडा यहाँ पर मौजूद नहीं है। बाकी विधायक यहाँ पर हैं और उनके हस्ताक्षर भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वो जेएमएम के ही हैं, वो क्यों नहीं आ पाए, वजह क्या रही? बिल्कुल, वो जेएमएम के ही विधायक हैं और उनकी वजह ये जानकारी सामने आ रही कि उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। इसके पहले भी मैं आपको बताऊं, इसके पहले भी जब इस तरह की एक क्राइसिस आई थी तब भी विधायकों सिग्नेचर की बात आई थी, तब भी वो संपर्क में नहीं आए थे। वो संपर्क में आमतौर पर पार्टी आला कमान के नहीं रहते हैं, कई बार उनकी मुखर विरोध की आवाज़ भी आती है। और जो एक बात सामने आ रही थी कि अगर ये तुरंत डिसाइड नहीं कर पाए हेमंत सोरेन, अगर टाइम ले लिया हेमंत सोरेन ने, तो पार्टी टूट भी सकती है। उसके जो चंद चेहरे थे पार्टी टूटने के पीछे, उसमें एक अहम नाम चमरा लिंडा का भी था, लोबिन हेब्राम का भी नाम बताया जा रहा था, सीता सोरेन का नाम तो बताया ही जा रहा था, बसंत सोरेन का नाम। तो इन चार में से चमरा लिंडा भी एक अहम नाम थे जो आमतौर पर संपर्क में नहीं रहते हैं, तो आज भी वो संपर्क में नहीं रहे हैं। गजब के एमएलए हैं, देखिए इतना बड़ा घटनाक्रम चल रहा है और वो संपर्क से बाहर हैं, तो साफ साफ पता लगता है कि वो मन से भी बाहर ही हैं। लेकिन एक बड़ी इस वक्त की खबरें जो है वो 3-4 पॉइंट्स में आपको बता देते हैं कि बड़ी झारखंड में एक उठापटक हुई है, सीएम का चेहरा बदल गया है क्योंकि ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है हेमंत सोरेन को, जो मुख्यमंत्री थे 2019 से। तो उनकी मतलब फिलहाल गिरफ्तारी ही समझ लीजिए, क्योंकि जैसा प्रक्रिया चल रही है उसमें सिर्फ ऐलान होना बाकी है, बाकी वो हिरासत में है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि वो गिरफ्तार ही समझिए उनको, औपचारिकता के लिए ऐलान बाकी साइन होने के बाद आ जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि चंपई सोरेन नए मुख्यमंत्री होंगे झारखंड के, और उन्होंने दावा पेश कर दिया है राजभवन जाकर। राज्यपाल ने अभी चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद शपथ ग्रहण का समय नहीं दिया है, हो सकता है कल शपथ हो जाए, लेकिन कोई विरोधाभास नहीं है। 82 में से 47 विधायकों का जो पत्र है वो सौंपा गया है दावे के तौर पर राजभवन में राज्यपाल को, तो इसलिए कहीं नंबर को लेकर कोई पेंच नहीं है। ना किसी दूसरी विरोधी पार्टी ने ये कहा है कि हम हॉर्स ट्रेडिंग या किसी दूसरे रास्ते से राजनीतिक तौर पर सरकार बनाने के लिए आगे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।